हेलो स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के बारे में। ये मूवी जून 2021 को रिलीज़ हुआ था। कोविड के वजह से ये मूवी ऑफिशियली इंडिया पे रिलीज़ नहीं हुआ था। इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पर 59% और मेटाक्रिटिक्स पर 58% रेटिंग्स मिला है। अब इन्फॉर्मेशन ख़त्म, मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है फ्लैशबैक्स से। ईयर है 1989। हम देखते हैं जैक टोरेटो रेस ट्रैक पर रेस कर रहा है और इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से पिट क्रू के पास आता है। पिट क्रू में डोमिनिक और जेकब है। जैक जेकब को बोलता है इंजन चेक करने के लिए और डॉम जैक को बोलता है लिंडर से संभल कर रेस करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सरफिला और रैश ड्राइवर है। सर्विस के बाद जैसे ही जैक रेस ट्रैक पर आता है, लिंडर अपने कार से जैक का कार को क्रैश कर देता है, जिसका वजह से जैक का कार ब्लास्ट होता है और जैक उधर ही जलकर मर जाता है। डॉम और जेकब ये सब कुछ देख रहे होते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। सीन अब शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। गैरेज पे डॉम, लेटी और उसका बेटा है। तभी रोमन, तेज और रैमसी आते हैं। वो डॉम और लेटी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसपे नोबडी बोलते हैं उन पे अटैक हुआ है और उनके पास एक कास्ट डिवाइस है, उसको कलेक्ट करो। रैमसी बोलते हैं ये डेटा एन्क्रिप्टेड था और सिर्फ इन्हीं को ही भेजा गया है। इन्होंने साइफर को पकड़ लिया था और इनके प्लेन पे हमला हुआ था। डॉम इस मिशन को मना कर देता है अपने बेटे के वजह से, मगर लेटी मिशन पे चढ़ने के लिए रेडी होती है और नेक्स्ट डे मिशन पे जाने की बात हो जाता है। रात को डोमिनिक वही वीडियो देखते हुए ऑब्जर्व करता है कि नोबडी के पीछे उसे वही लॉकेट दिखता है जो डोमिनिक के पास था। अब डोमिनिक अगले दिन टीम को ज्वाइन करता है। डोमिनिक अचानक से टीम को क्यों ज्वाइन करता है इसका रीज़न हमें बाद में पता चलता है। अब सब लोग मोंटेकिटो पहुंचते हैं जहां पे मिस्टर नोबडी का प्लेन का क्रैश हुआ था। रैमसी मिस्टर नोबडी के सिग्नल के थ्रू उन्हें क्रैशड एरिया पहुंचने के लिए गाइड करती है। जैसे ही ये लोग क्रैशड एरिया पहुंचते हैं, इनको एक लॉकर मिलता है, मगर इससे पहले कोई उसे तोड़ने की कोशिश किया था। अब रैमसी उसका सिक्योरिटी तोड़ के उसके अंदर का डिवाइस को निकाल लेती है और डॉम को दिखाती है। इसी बीच उधर की आर्मी इन पे अटैक करती है। अब सब लोग भागने लगते हैं और लैटी उस डिवाइस को अपने पास रख लेती है। अब ये लोग आर्मी वालों से बचते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे पहुंचते हैं जहां पे ऑलरेडी माइंस बिछाए होते हैं। इसमें बहुत सारे माइंस फट जाते हैं जिसके वजह से बहुत सारे आर्मी के व्हीकल्स ब्लास्ट हो जाते हैं, मगर डॉम और उसकी टीम बच जाते हैं। एक मोमेंट पे रोमन की कार भी माइन के फटने की वजह से दो पहाड़ के बीच फंस जाती है और एग्जैक्ट उसके कार के नीचे और एक माइन इंस्टॉल किया होता है। अब रोमन फ्रंट मिरर तोड़ के बाहर आ जाता है, मगर वो कार माइन के ऊपर गिरने की वजह से ब्लास्ट होता है और सीधा आके रोमन पे गिर जाती है। इसे देखकर तेज और रैमसी शॉक हो जाते हैं, मगर अभी भी रोमन जिंदा था क्योंकि वो कार एग्जैक्ट रोमन के सामने गिरा होता है। भाई क्या फनी सीन था। रैमसी अब मैप के मदद से मोंटेकिटो से बाहर जाने की शॉर्टकट ढूंढती है। इसी बीच लेटी का बाइक को एक आर्मी की व्हीकल टक्कर मारता है जिसके वजह से वो नीचे गिर रही होती है। तभी डॉम आके उसे अपने कार से बचा लेता है। सेम सीन हमने फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में देखे थे। बाइक के नीचे गिरने की वजह से वो डिवाइस बाहर आता है। तभी एक और दूसरा कार उधर आता है और वो ड्राइवर उस कार से ही उस डिवाइस को उठा लेता है। इधर हम देखते हैं जॉन सीना को, यानी जेकब को। डॉम और लेटी अब जेकब को पीछा करने लगते हैं। इधर तेज दूसरे आर्मी कार को उड़ाता है, मगर वो लोल होते होते ब्रिज के पास जाने लगता है। तभी इनको भी शॉक होता है क्योंकि जिस ब्रिज को वो ढूंढ रहे थे वो ब्रिज एक लकड़ी का छोटा सा पुल होता है। अब तेज कार की स्पीड बढ़ाता है और वो आर्मी व्हीकल से पहले ही
अपने कार को पुल के अंदर लेके जाता है। जैसे ही आर्मी कार पुल पे आ जाता है वो पुल टूट जाता है, मगर तेज अपने कार वहां से बाहर लेके आता है। इधर डॉम और जेकब के पीछे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और इन पे हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर जेकब अपने कार को पहाड़ से जंप करवाता है। तभी एक फाइटर जेट आता है जिसमें से पावरफुल मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये मैग्नेट्स जेकब के कार को पुल करते हैं और वहां से लेके जाते हैं। अब डॉम के पीछे आर्मी का हेलीकॉप्टर होते हैं। डॉम अपने कार का फ्रंट व्हील पे पुल का हुक फंसा के टार्जन की तरह मोंटे किटो माउंटेन से दूसरे माउंटेन पहुंच जाता है। अब डॉम और उसकी टीम प्लेन में होते हैं। तभी लेटी के थ्रू उन्हें पता चलता है कि जेकब डॉम का छोटा भाई है। तभी हमें पता चलता है वीडियो में वो लॉकेट को देखने के बाद डॉम इमीडिएटली मिशन पे क्यों ज्वाइन हुआ। फिर अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट पे। डॉम और जेकब रो रहे होते हैं अपने फादर के एक्सीडेंट के वजह से। अगले दिन डॉम और जेकब गैराज आते हैं। वहीं पे डॉम का मुलाकात होता है लिंडर से। अब लिंडर डॉम के डैड को इंसल्ट करने लगता है, जिसके वजह से डॉम लिंडर को मारता है। फाइट के वजह से डॉम को अब जेल होता है। सीन अब शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। जेकब अब अपने अड्डे पे पहुंचता है और उसे वेलकम करता है उसका पार्टनर ऑट्टो। इधर हम देखते हैं जेकब और ऑट्टो सैफर को किडनैप करके एक केज पे रखे हैं। जेकब सैफर से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? सैफर बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें जानती हो, तुम डॉम का ब्रदर हो। कई साल से तुम डॉम से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। और सैफर जेकब को ऑफर भी करती है उसे भी अपने प्लान में शामिल करने के लिए, मगर जेकब उसे मना करता है। जेकब उसे वो डिवाइस दिखाता है और मिस्टर नोबडी के प्लेन का मास्टर डिस्क देता है और उस डिवाइस का दूसरे पार्ट ढूंढने लगाता है। सैफर बोलते हैं उस डिवाइस का दूसरे पार्ट एडिनबर्ग में है। इधर डॉम एंड टीम मिस्टर नोबडी के एक सीक्रेट प्लेस पहुंचते हैं। अब इनको शामिल करती है मिया। डॉम मिया को मना करता है, मगर मिया उसे मनाती है। अब रैम्सी उस डिवाइस के बारे में पता करती है और टीम को बोलती है उस डिवाइस का नाम आइरिस है। आइरिस किसी भी बाइनरी बेस्ड सिस्टम को हैक कर सकता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो सिस्टम कहाँ पे है और किसके कंट्रोल में है। अगर आइरिस को सैटेलाइट पे लोड किया तो वो वायरस की तरह पूरी दुनिया पे फैल जाएगा। फिर आप कोई भी सिस्टम हो या फिर कोई भी वेपन, सबको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। आइरिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका दूसरा पार्ट मिला तो भी उसे एक्टिवेट करने के लिए एक कास्ट की चाहिए जो अभी मिसिंग है। तभी तेज बोलता है इसका इंफॉर्मेशन हान के डेथ से जुड़ा है। अब लेटी और मिया इसके बारे में पता करने के लिए टोक्यो निकल जाते हैं। फिर अब सीन शिफ्ट होता है जेल में। डॉम को उसके नए फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता है एक पुराने तरकीब के बारे में जो रेसर्स यूज करते हैं रेस को जल्दी खत्म करने के लिए। ये तरकीब सीन हमने फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के फर्स्ट रेस में देखे थे। ये तरकीब इंजन को पावर को बूस्ट करता है, मगर जरा सा गलती के वजह से पूरा कार ब्लास्ट होता है। तभी डॉम समझ जाता है उसका डैड का कार ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि उस दिन जेकब ही उसके डैड का कार को सर्विस किया था। अब डॉम जेल से बाहर आता है और जेकब से मिलता है। जेकब अब रेसिंग की दुनिया का किंग बना था। डॉम जेकब को बोलता है उसे पता चल गया है कि उस दिन जेकब ने डैड के कार के साथ क्या किया था। डॉम जेकब को बोलता है एक रेस करने के लिए और एक कंडीशन भी डालता है कि अगर जेकब रेस जीत जाता है तो वो घर आएगा, नहीं तो वो फैमिली से दूर चला जाएगा। अब रेस शुरू होता है जिसमें जेकब हार जाता है, जिसके वजह से वो अपने फैमिली से दूर चला जाता है। फिर अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। डॉम जेकब को ढूंढते हुए अपने पुराना फैमिली फ्रेंड के पास पहुंचता है। वो बोलता है जेकब अब लंदन में है। रोमन और तेज सीन के पास आते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक कार पे रॉकेट इंजन लगाकर टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग में इनका कार प्लेन की स्पीड को टक्कर देता है, मगर लास्ट में वो ब्लास्ट हो जाता है। तेज सीन को बोलता है उन्हें कार्स चाहिए और उनको डॉम ने भेजा है। अब डॉम
लंदन पहुंचकर क्वीनी की मदद से जेकब के अड्डे को पहुंचता है और उसे वेलकम करता है ऑटो। ऑटो डॉम को जेकब से मिलाता है। डॉम जेकब को ये सब कुछ रोकने के लिए बोलता है, मगर जेकब डॉम को बोलता है वो हमेशा उसके साए में रहा है, मगर अब सब कुछ बदल जाएगा। ये बोलते ही जेकब डॉम के ऊपर गन तान देता है। तभी उधर कुछ इंटरपोल से ऑफिसर्स आते हैं और वो डॉम को गिरफ्तार करते हैं, मगर वैन पे पता चलता है कि वो सब ऑफिसर्स डॉम के फ्रेंड्स हैं और वो डॉम को जेकब की गन देते हैं जिसमें जेकब की बायोमेट्रिक प्रिंट्स है। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक प्लान था जो जेकब की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया था। टोक्यो पे लैटी और मिया हान के घर पहुंचते हैं। इधर उनको एक फोटो मिलता है जिसमें हान एक लड़की के साथ है। तभी उनपे कुछ गुंडे हमला करते हैं और उसी वक्त वही तस्वीर वाली लड़की उन्हें बचाती है, मगर इनको बाहर से एक आदमी स्नाइपर से मदद कर रहा है जो कोई और नहीं हान है। जेकब अब एडिनबर्ग जाके आइरिस के दूसरे पार्ट भी चुरा लेता है। जेकब की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हुए डॉम, रैमजी और रोमन भी एडिनबर्ग पहुंचते हैं और जेकब की प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। तेज और रोमन को एक बड़ा सा वैन मिलता है जिसमें से वही पावरफुल मैग्नेट्स लगे होते हैं। तभी ये समझ जाते हैं जेकब यही मैग्नेट के मदद से वो सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करके वो दूसरा पार्ट चुराया है। अब डॉम जेकब को ढूंढ लेता है और अब इन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाता है। रैमसी ऑटो को फॉलो करते हुए वही गाड़ी चुरा लेती है जिसमें से वो पावरफुल मैग्नेट्स है। डॉम और जेकब के फाइट में डॉम जेकब को ऑलमोस्ट हरा देता है। अब रैमसी ऑटो की कार को टक्कर मारकर उसे रोक देती है। जेकब डॉम से बचते हुए एक कार चुरा कर उधर से भागने लगता है, मगर रैमसी जेकब को फॉलो करते हुए वैन के अंदर के मैग्नेट के मदद से जेकब की कार को वैन पे पुल कर देती है। अब ये सब जेकब को पकड़कर अपने अड्डे पे ले आते हैं। तभी उधर लेटी, मिया और उसके साथ वही लड़की आते हैं। हान बोलता है टोक्यो आने के बाद वो मिस्टर नोबडी से मिला था और हान मिस्टर नोबडी के लिए काम कर रहा था। वो एक्सीडेंट भी फेक था जो मिस्टर नोबडी ने करवाया था ताकि हान सेफ रहे। मिस्टर नोबडी हान को एक साइंटिस्ट की फैमिली को वॉच करने के लिए बोला था जो आइरिस की क्रिएटर्स है, मगर एक दिन उनपे कुछ गुंडे हमला करके उन्हें मार देते हैं और वो गुंडे उनके बेटी को भी मारने वाले थे। तभी हान उसे बचा लेता है। तब से वो लड़की एली और हान एक फैमिली की तरह है और हान ये भी बोलता है कि एली ही वो की है जिसके छूते ही आइरिस इसके डीएनए को स्कैन करके एक्टिवेट होता है। अब ऑटो और कुछ सोल्जर्स इधर आते हैं, मगर मुझे ये पता नहीं चला कि ऑटो ने इनको कैसे ट्रैक किया है। जैसे ही ऑटो इनके अड्डे पहुंचता है उन पे गन पॉइंट रखकर वो जेकब को चुरा लेता है। डॉम जेकब को बोलता है अच्छा हुआ डैड मर गए, नहीं तो आज उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ता था। जेकब इस बात से गुस्सा होता है और वो बोलता है तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो, डैड को मैंने नहीं मारा, मैंने बस वही किया जो मुझे डैड ने करने के लिए बोले थे। परिवार कर्ज में डूबा था, इसीलिए वो सुसाइड किए ताकि परिवार पर कोई भी मुसीबत ना आए। ये बात तो तुम्हें नहीं बोल पाए, इसीलिए वो मेरा हेल्प लिया। अब जेकब आइरिस का दूसरा पार्ट और एली को लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही जेकब और ऑटो वहां से निकल जाते हैं, डॉम के इशारों पर पूरी टीम वहां से भागने लगती है। डॉम उन सोल्जर्स पर हमला करते हुए उन्हें मारते मारते एक टनल पर गिर जाता है और डूबने लगता है। अब उसे पुराना मेमोरीज याद आने लगते हैं कि कैसे वो और जेकब अपने डैड से कार के बारे में सीख रहे हैं। तभी वो रियलाइज करता है जेकब इनोसेंट है। तभी लेटी आके डॉम को बचा लेती है। इधर जेकब ऑटो के मदद से एक सैटेलाइट को आइरिस से कनेक्ट करके रॉकेट की मदद से लॉन्च कर देता है। अब जेकब और ऑटो एली को लेकर एक हेवीली गार्डेड वैन के साथ वहां से निकल जाते हैं। वैन के अंदर जेकब एली के मदद से आइरिस को एक्टिवेट कर देता है।
अब डॉम और उसके टीम प्लान बनाते हैं कि तेज और रोमन स्पेस में जाके सैटेलाइट को रोकेंगे। हान और मिया एली को बचाएंगे और बाकी टीम जेकब को रोकेंगे और आइरिस को कलेक्ट करेंगे। अब रैम्सी आइरिस के सिग्नल को ट्रैक करते हुए पूरी टीम को उस वैन के पास लेके आती है। इसी बीच मिया और हान एली को बचा लेते हैं। इधर रोमन और तेज सैटेलाइट को आइरिस से कनेक्ट होने से रोकने के लिए सीन के रॉकेट इंजन कार में बैठकर प्लेन की मदद से स्पेस में चले जाते हैं। वैन के अंदर ऑटो बोलता है सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तभी जेकब वैन के टॉप पर चला जाता है और उसके पीछे पीछे मेजर ब्लंट भी आता है। तभी ऑटो माइक्रोफोन में जेकब को बोलता है, मुझे बिजनेस के लिए नया पार्टनर मिला है साइफर, अब मुझे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। तभी मेजर ब्लंट जेकब के ऊपर अटैक करता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान मेजर ब्लंट जेकब को व्हीकल से नीचे फेंक देता है, मगर डॉम के मदद से मिया उसे नीचे गिरने से बचा लेती है, वही टोरेटो फैमिली के आइकॉनिक स्टाइल में। अब जेकब एक कार लेके वहां से चला जाता है। रैम्सी बोलते हैं जल्द से जल्द आइरिस को रोकना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पीछे पुलिस वाले भी आ रहे हैं। तभी लेटी उन पावरफुल मैग्नेट की मदद से पुलिस वालों को रोकती है। डॉम को उस वैन को कंट्रोल करने के लिए लेटी की ज़रूरत होता है, मगर लेटी उन पुलिस वालों को रोकने के लिए बिजी थी। इसीलिए जेकब फिर वापस आता है और डॉम को मदद करता है उस व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए। अब डॉम और रैम्सी उस वैन के अंदर चले जाते हैं। रैम्सी तेज और रोमन को कांटेक्ट करती है और उस सैटेलाइट को पुल करने के लिए बोलती है। रोमन और तेज सैटेलाइट को पुल करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के वजह से वो मैग्नेट्स स्टार्ट नहीं होते हैं। इसीलिए रोमन और तेज अपने जान को रिस्क पर डालकर अपने कार से उस सैटेलाइट को उड़ा देते हैं। अब रैम्सी आइरिस को बंद कर देती है। डॉम और रैम्सी उस वैन से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही रैम्सी उस वैन से बाहर जाती है, डॉम भी उस वैन से निकलने वाला होता है। तभी एक फाइटर जेट आइरिस के सिग्नल को ट्रैक करते हुए उन पे मिसाइल छोड़ने लगता है और उस जेट को ऑपरेट कर रही है साइफर। अब डॉम आइरिस को उस वैन से बाहर फेंक देता है और उस वैन को कंट्रोल करके ठीक फाइटर जेट के सामने चलाते हुए वैन से जंप कर देता है। अब वो वैन फाइटर जेट को क्रैश कर देता है। अब साइफर का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि साइफर उस फाइटर जेट को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करके ऑपरेट कर रही थी। अब जेकब डॉम और उसके पूरी टीम से मिलता है और डॉम जेकब को माफ कर देता है। ऊपर स्पेस में रोमन और तेज को कुछ एस्ट्रोनॉट्स मिलते हैं और वो एस्ट्रोनॉट्स उन्हें बचा लेते हैं। फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि पूरी टोरेटो फैमिली और उसके फ्रेंड्स एक साथ खाना खाने पे बैठे हैं। तभी एक ब्लू कार में एक पर्सन का एंट्री होता है, मगर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाते हैं। अब इसी सस्पेंस के साथ यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।